गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल श्रद्धा रस्तोगी अकाउंटेंसी क्लासेस। तो आज हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन से शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो रीड करते हैं। द टर्म बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इकोनॉमिक इवेंट entered into any two parties। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम उसे नोट करते जाएंगे, फिर आपको समराइज़ करके बताएंगे। इसमें क्या बोला, इनटू एनी टू पार्टीज दैट इनिशिएट द अकाउंटिंग एक्सप्रेस्ड। इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना। इन द टर्म्स ऑफ मनी विच ब्रिंग अ चेंज इन फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एन ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। एग्जाम्पल of business transaction are sales of goods, purchase of goods, receipts from debts, payment to creditor, purchase or sale of fixed assets, payment of interest, payment of dividend, etc. अब हम इसे समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। पहली बात तो क्या कह रहा है, द टर्म बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो होता है जो मनी से रिलेट करता है। लाइक हम गुड्स लेकर आए, समझिए हमने गुड्स लाया बिजनेस में, है ना, बिजनेस में गुड्स लाए, इसे हम गुड्स बिजनेस में लेकर आए तो हमने पैसे लगाया, ठीक है, मनी खर्च की, मनी रिलेट हुआ, तो ये क्या हो गया, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें मनी या कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो हो रहा है तो उसे कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, है ना। अब टू पार्टीज से क्या मतलब इसका, एक होता है डेटर्स, है ना, एक होता है डेटर्स और एक होता है क्रेडिटर्स। डेटर वो होता है जो हमें रिसिप्ट देता है किसी क्रेडिटर को, जो पे होता है, ये पेमेंट देता है, इसने रिसिप्ट दी और इसने उसका पेमेंट किया। जो पेमेंट करता है उसे क्रेडिटर्स बोलते हैं, और जो हमें रिसिप्ट देता है, जैसे लिस्ट होगी, कैश मेमो हो गया, वो हमें कौन देता है, डेटर्स देता है, ठीक। और इन्हीं को टू पार्टीज कहते हैं। मतलब हर एक ट्रांजेक्शन में एक लेने वाला एक देने वाला होता है, और इन्हीं को हम बोलते हैं टू पार्टीज। हर एक ट्रांजेक्शन में ये नेसेसरी होता है, तब जाके वो क्या बनता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। और हम अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो टू पार्टीज दैट इनिशिएट द अकाउंटिंग प्रोसेस इन द टर्म्स ऑफ मनी। अभी मैंने बताया ना, टू पार्टीज इनिशिएट, वो ही शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस की, उनसे ही हमारी बुक में अकाउंटिंग रिकॉर्ड होती है। आ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, अगर हम गुड्स ला रहे हैं तो कुछ ना कुछ चेंज तो होगा फाइनेंशियल पोजीशन में, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, मतलब अभी हम कहाँ हैं, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसमें चेंज आता है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन इंटरप्राइज स्टेटिंग डिफरेंटली, इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज इन्वॉल्विंग ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। टू पार्टीज में मतलब हम प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे को कि आप हमको रिसिप्ट दीजिए, हम आपको पेमेंट करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन आर सेल्स ऑफ गुड्स, मतलब हमने गुड्स बेचा या गुड्स हमने खरीदा। रिसिप्ट फ्रॉम डेप्टर, हमें जो रिसिप्ट मिलती है वो किससे मिलती है, डेप्टर से, दुकानदार से मिलती है ना। समझ लिए, हम दुकान में गए, हमने कुछ बिस्किट के पैकेट लिए, तो जो दुकानदार होगा हमें रिसिप्ट देगा, है ना, रिसिप्ट देता है कि आपने इतने बिस्किट लिए, आपको इतना पेमेंट करना होगा। और जो हम पेमेंट करते हैं, हम पे करते हैं, तो हम क्या हुए, क्रेडिटर हो गए, उसी को बोलते हैं क्रेडिटर्स। परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हमारे जैसे हो गए लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जो कि हमने एक बार फिक्स कर दी है, उसको भी परचेज और सेल करने को भी हम क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन में आते हैं वो सारी चीज़ें। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, आपने कोई चीज़ ली, उस पर आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गई। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ते हैं। इट इज़ कंसर्न विथ मनी और मनी वर्थ ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अगर मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, और तभी वो जाकर बिजनेस ट्रांजेक्शन बनेगा। इट अराइजेड
arises out of transfer or exchange of goods and services. या तो हम गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या तो एक्सचेंज कर रहे हैं कि इसके बदले हमें ये चाहिए. It bring about a change in financial position. It has an effect on accounting equation of any business firms. It is dual aspect or two sides, receiving debit and giving क्रेडिट. मतलब हमें पैसा मिल रहा है कस्टमर से तो हम हो गए डेप्टर्स, और हमें पैसा मिल रहा है तो इसका मतलब हम रिसीव कर रहे हैं. और क्रेडिट क्या हो गया? गिविंग. हम पैसा दे रहे हैं, दुकानदार को हम पैसा दे रहे हैं तो हम हो गए क्रेडिटर ऑफ द बेनिफिट. इन अदर वर्ड्स, एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू साइड्स. वन इज रिसीविंग द बेनिफिट एंड the other is giving the benefit. After each transaction, the total assets of a business must be equal to its total liability and capital. मतलब उसने जो तो इक्वल होनी चाहिए. क्या हमारी लाइबिलिटी और जो हमारी लागत है, कैपिटल है, वो हमारी इक्वल होनी चाहिए. अगर ऐसा होता है तो हमारी बैलेंस शीट में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, हमेशा हमारा बैलेंस शीट मैच कर जाएगा. द नेचर ऑफ each transaction is carefully analyzed since it affects the financial status of a business unit. इसे समझते हैं. बिजनेस ट्रांजेक्शन, रिलेशनशिप विद द अकाउंटिंग यूनिट. ठीक. मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू. अब रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट क्या होता है? इंटरनल ट्रांजेक्शन और अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट. एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन, इन दोनों को हम बोल सकते हैं. बिजनेस ट्रांजेक्शन जो बाहरी ट्रांजेक्शन होते हैं, और एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन का भी मतलब वही होता है. इंटरनल ट्रांजेक्शन होगी, डिप्रिसिएशन लग गया फिक्स्ड एसेट पर, मतलब हमने कोई एसेट लीज पे डिप्रिसिएशन लग गया कि उसकी वैल्यू कम हो गई, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, उसे बोलते हैं डिप्रिसिएशन. अब आता है मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू. या तो हम किससे सेटल कर रहे हैं, अपना जो ट्रांजेक्शन है किससे मेंटेन कर रहे हैं. कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है. कैश का मतलब होता है नगद में, जो तुरंत आपने पे कर लिया, तुरंत सेटलमेंट हो गया, आपका जो भी वैल्यू हुआ सेटलमेंट हो गया. क्रेडिट हो गया, आपने उधार पे दे दिया, और आपने डेप्टर से प्रॉमिस कर दिया कि हम आपको इस टाइम पे कर देंगे. इसी को कहते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. आई होप आपको समझ में आ गया होगा बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है. कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.